गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी मोलरता के न्यूमेरिकल्स, जिसको आप न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैरिटी बोलते हैं। तो उसमें हमने मोलरता को समझा था और साथ ही मोलरता के हमने आंकिक प्रश्न यानी सॉल्यूशंस को देखे थे। आज के इस वीडियो में हम मोललता यानी मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे कि कभी भी अगर हमें हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में या हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इनमें अगर कभी हमें मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स दिए जाएं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोलैलिटी के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है मोलैलिटी का, वो कहता है कि एक लवण का अणुभार 30 है, यानी मॉलिक्यूलर मास जो है वो 30 है। लवण मीन्स साल्ट होता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो लवण मीन्स साल्ट। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो गिवन नंबर 1, एक लवण का अणुभार 30 है। अणुभार को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास और उसको हम m से शो करते हैं। लवण की 3 ग्राम मात्रा को वेट बोलते हैं, तो W से शो करते हैं, तो ये हो गया 3 ग्राम। 250 ग्राम जल में विलीन की गई है, इसको आप वॉल्यूम कह सकते हो। तो वॉल्यूम कितना है? 250 ग्राम है। और लवण का नाम हमें नहीं मालूम है क्योंकि हमें उसका अणुभार दिया गया है और हमें उसकी मोललता यानी कैपिटल M से जिसको हम शो करते हैं ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम मोललता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोललता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे मोलरता में होता है विलयन का आयतन लीटर में, यानी वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पर रहेगा आयतन केजी में, आयतन केजी यानी किलोग्राम में। तो अगर हमें आयतन और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम इससे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, उस फॉर्मूले को हम बना सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें कैपिटल M फाइंड आउट करना हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था W = M/1000, जहाँ पर कैपिटल M क्या है? ये मोलैरिटी या मोलैलिटी जो भी दिया गया हो वो मान सकते हैं। हिंदी में मोलरता या मोललता। स्मॉल m क्या होता है? ये अणुभार होता है। V क्या होता है? आयतन किसमें? किलोग्राम में। तो आयतन ग्राम में दिया होता है, डिवाइड कर दोगे 1000 से तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? यहाँ पर कैपिटल M निकालना है। तो जो निकालना होता है उसके साथ में जो कुछ भी होता है वो बटे में यानी अपॉन में चला जाता है। तो W × 1000 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो M = W की वैल्यू कितनी है? 3 ग्राम है, गुणे 1000 बटे M यानी मॉलिक्यूलर मास कितना है? 30 है, तो ये हो गया 30 इंटू V मीन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है? 250 ग्राम है। तो चूंकि 250 ग्राम है और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 × 1 = 3, ये देखिए, और 3 × 10 = 30, यहाँ 10 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 25 × 1 = 25 यानी 25 से कम 25 और 25 चौको 100। तो ऊपर कितना है? 4 और नीचे कितना है? 10। तो 4/10 कितना बनेगा? 0.4 M। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर मोललता की कोई भी न्यूमेरिकल दिए हों तो हम इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से, दोनों फॉर्मूले से हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के 16% W/W का मतलब होता है भार से। W मीन वेट अपॉन वेट, यानी भार से दिया गया 16%। जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम पर ml है, ये घनत्व दिया गया है। तो विलयन की मोललता यानी मोलैलिटी व मोलरता यानी मोलैरिटी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो गिवन, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% भार से, तो H2SO4 का W यानी भार बराबर कितना? 16 ग्राम। क्लियर? और इसमें जलीय विलयन का घनत्व, तो घनत्व को D से दिखाते हैं,
तो D यानी डेंसिटी इज इक्वल टू 1.1094 ग्राम पर ml। विलियन की मोललता, तो मोललता को हमने कैपिटल M से दिखाया इजकल टू क्वेश्चन मार्क, और मोलरता को हमने M डैश से दिखा दिया इजकल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें मोललता भी फाइंड आउट करनी है और हमें मोलरता भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम मोललता का फॉर्मूला देखते हैं। तो मोललता इजकल टू पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी पदार्थ के मोल, और बटे विलायक यानी सॉल्वेंट का भार केजी में। ये फॉर्मूला होता है मोललता का। यानी मोललता में जो हम आयतन लेते हैं यानी वैल्यूम लेते हैं, वो विलायक का भार केजी में यानी सॉल्वेंट का मास केजी में लेते हैं। तो पदार्थ के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो अगर हम मोल की बात करें तो देखिए, मोल की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो अगर हम यहाँ पर H2SO4 के मोल निकालें, यहाँ हम लिख देते हैं कि H2SO4 के मोल, ये पार्टीशन कर दिया मैंने। तो H2SO4 के मोल, तो मोल का फॉर्मूला है भार बटे अणुभार। तो भार कितना है 16 ग्राम, और बटे H2SO4 का अणुभार 98 होता है। पीछे के वीडियो से मैंने आपको बताया था, अगर निकालना आपको नहीं आता तो अभी मैं बता देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए कि H2SO4 हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, सल्फर 1 है तो 1 सल्फर का होता है 32, तो 32 और प्लस 2 34, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है 4, 16 चौको 64, तो 64 और प्लस 34 बराबर 98, तो 98 मैंने लिख दिया। अब अगर हम इसका मोल्स फाइंड आउट करें तो ये आंसर डेसिमल में आपका आएगा 0.163 इजकल टू 0.163। आप इसको चेक कर लीजिएगा कि 98 बड़ा है, डेसिमल लगाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो 98 की टेबल पढ़ेंगे कि 160 से ज़्यादा ना हो तो 1 टाइम जाएगा, आगे 63 आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो हमें क्या पता चल गया, H2SO4 के मोल पता चल गए। अब क्या निकालना है, विलायक का भार केजी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 16% था। 16% का मतलब होता है कि 16 ग्राम H2SO4 है 100 ml वाटर में। तो हमें यहाँ पर वाटर का भार निकालना है। तो जल क्या है यहाँ पर, विलायक है जिसको आप सॉल्वेंट कहते हो, तो मैंने ब्रैकेट में कर दिया विलायक। तो जल का भार बराबर, तो जो सोल्यूशन है वो किसमें है, परसेंट में है, तो सोल्यूशन है परसेंट में, और उसमें से कितना है H2SO4 16 है, तो कितना बचा वाटर बचा 84 ग्राम। इस ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 1000 से भाग दे देते हैं। तो सीधे फॉर्मूले पर आ जाओ। तो मोललता इजकल टू पदार्थ के मोल कितना आया था 0.163 बटे विलायक का भार केजी में। तो विलायक यानी वाटर का भार कितना है 84, किस में है, ग्राम में है। ग्राम को किलोग्राम बदलना है तो 84 को 1000 से यानी 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो उस 1000 को हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.94 मोल पर केजी। ये हमारी मोललता यानी मोलैलिटी आ गई, जिसमें हम वॉल्यूम यानी आयतन लेते हैं किलोग्राम में। तो एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया मोललता का। अब सॉल्व करते हैं कि हमें इसी में मोलरता मालूम करनी है। इसको कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर हम M डैश को हमने क्या बोला था, मोलरता, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, मोलरता अगर हम फाइंड आउट करें तो होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलियन यानी सॉल्यूशन का आयतन माने वॉल्यूम लीटर में। क्लियर। तो विलियन का आयतन लीटर में। तो हमें यहाँ पर मोलों की संख्या तो पता है, ये देखिए भार बटे अणुभार, क्योंकि H2SO4 की बात हो रही है, तो 0.163। क्या नहीं पता, विलियन का आयतन लीटर में।
यहाँ विलियन है कितना, 100 ग्राम है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 100 ग्राम जल का आयतन, तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान यानी मास बटे घनत्व यानी डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। तो आयतन बराबर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है, पानी कितना है 16% यानी 16 ग्राम H2SO4 है और 100 ग्राम वाटर है। तो ये हो गया हमारा 100 अपॉन घनत्व कितना है 1.1094। अब अगर इसको हम सॉल्व करें 100 अपॉन 1.1094, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर डेसिमल 1 2 3 4 4 प्लेस पे है। तो अगर हम डेसिमल हटाएं यहाँ से तो यहाँ पर 4 0 बढ़ जाएंगे, यानी ऊपर हो गया 10 लाख 10 लाख। तो 10 लाख बटे 11094, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90.1 ml यानी 90.1 ml। तो अब अगर हम इसकी मोलरता फाइंड आउट करें तो मोलरता यानी m डैश इजकल टू मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कितनी है 0.163 बटे विलियन का आयतन लीटर में, तो आयतन कितना आया था, आयतन आया था 90.1 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से भाग देंगे, तो वो 1000 ऊपर भेज दीजिए, तो 10 ये हो गया 1000। क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m डैश की वैल्यू आ जाएगी 1.81 m, ये हमारा m डैश आ जाएगा। यानी कि इस न्यूमेरिकल में जो मोललता आई है 1.94 मोल पर केजी आई है और जो मोलरता आई है 1.81 मोल पर लीटर आया हुआ है। दोनों में सिर्फ आयतन किलोग्राम और लीटर का डिफरेंस होता है। ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है कि उस विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ग्राम जल यानी विलायक में घुला हुआ है। तो सबसे पहले गिवन यानी हमें क्या क्या दिया गया है, तो उस विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता को हम कैपिटल M से शो करते हैं, तो कैपिटल M इजकल टू क्वेश्चन मार्क, जिसमें 5 ग्राम NaOH यानी NaOH की मात्रा यानी वेट यानी जिसको आप मास बोलते हैं वो हमको दिया गया है। तो भार को W से शो करते हैं, तो W इज इक्वल टू 5 ग्राम। NaOH 450 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो जल का जो आयतन है या भार है वो कितना दिए हैं 450 ग्राम दिए हैं, और हमें आयतन किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में चाहिए होता है। तो हमने 450 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। और पदार्थ कौन सा है, NaOH है, तो हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणुभार की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर सोडियम 1 है, एक सोडियम का परमाणु भार होता है 23, प्लस ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, प्लस हाइड्रोजन 1 है तो एक हाइड्रोजन का होता है 1। टोटल को जोड़ेंगे तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार आ जाएगा 40। अब हम आते हैं मोललता के फॉर्मूले पर। तो मोललता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन किलोग्राम में, और हमें मालूम है कि मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार और गुणे आयतन केजी में। तो भार कितना है यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 ग्राम, तो ये हो गया 5 अपॉन NaOH का अणुभार कितना है 40, तो ये हो गया 40 गुणे आयतन केजी में, तो आयतन कितना है 450 है, और 450 ग्राम को हमने 1000 से भाग दिया तो किलोग्राम में कन्वर्ट हुआ, तो ये 1000 ऊपर आप भेज दीजिए, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया 1000 इजकल टू, तो ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 8 बार गया। अब इसको देखो, अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 0 की जगह पर 0।
तो ऊपर कितना हो गया 20 और नीचे 9 8 जा 72। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.278 m। 0.278 m। m मीन मोलैलिटी यानी मोलरता। इसको आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा और प्लस इस न्यूमेरिकल को कॉपी पर ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टडी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 0.278 m। m मीन मोललता। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ग्राम जल में घुला हुआ है, इसमें NaOH के मात्रा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या दिए हैं। तो ये क्या है, ये है मोललता और जिसको हम कैपिटल M से शो करते हैं। तो कैपिटल M इज इक्वल टू 0.278। 450 ग्राम जल में घुला हुआ है तो इसको आप V कह लीजिए, यानी वॉल्यूम कितना 450 ग्राम। NaOH की मात्रा मीन मास यानी W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें इस न्यूमेरिकल में NaOH के अणुभार को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं और स्मॉल m से शो करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो Na कितना है, एक Na का मास होता है 23, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और टोटल हो गया 40। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। मैंने ये फार्मूला आपको बताया है पीछे, W इज इक्वल टू mv अपॉन 1000। ये फार्मूला कैपिटल M मीन अगर मोलरता दी गई है तो M की जगह मोलरता रखेंगे, अगर मोललता दी गई है तो M की जगह पर मोललता रखेंगे, दोनों में काम करता है। तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 0.278 इंटू स्मॉल m यानी मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 है, गुणे V यानी आयतन कितना है 450 है, बटे कितना है 1000 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है, ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गया। अगर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 कम 5, 5 9 45, तो 9 दूनी 18 और 18 को इससे जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर लगभग 5 ग्राम के आसपास आ जाएगा, जो कि 5 पॉइंट समथिंग रहेगा, जिसको हम एग्जैक्ट 5 ग्राम कह सकते हैं। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH होता है, जिसको आप सिरका बोलते हो, कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो अगर हम मोललता फाइंड आउट करें, सबसे पहले गिवन देखते हैं। तो यहाँ पर 2.5 ग्राम बोला गया है, तो ग्राम में होता है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम W से शो करते हैं यानी वेट। तो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में, यानी जो विलायक है, सॉल्वेंट है, उसका वॉल्यूम कितना है 75 ग्राम है। इसको अभी आगे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमसे मोललता पूछी गई है और मोललता में आयतन किलोग्राम में होता है। और मोललता की गणना कीजिए। तो मोललता को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी और कैपिटल M से शो करते हैं। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ पर किसकी एथेनोइक अम्ल यानी ये एसिटिक एसिड सिरका के अणुभार की ज़रूरत पड़ेगी। तो CH3COOH का अणुभार, और अणुभार को हम स्मॉल m से शो करते हैं। तो बराबर, तो कार्बन कितना है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो कार्बन कितने हो गए 2, और एक कार्बन का भार कितना होता है 12, तो 2 × 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 और एक 4, तो ये हो गया 4 और गुणे एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 गुणे एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो बराबर 12 दूना 24, प्लस 4 1 ज़ा 4 और प्लस 16 2 ज़ा 32। इन सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 और 2 10 के 0, हासिल आई 1, 3 2 5 और 1 6, तो इसका अणुभार आ जाएगा 60। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mv अपॉन 1000, और हमें इस फॉर्मूले में कैपिटल M निकालना है। तो कैपिटल M के साथ कौन है, स्मॉल m और v, ये अपॉन में जाएगा और W गुणे 1000 ऊपर आ जाएगा। तो W की वैल्यू कितनी है 2.5 है, गुणे 1000
अपॉन एम की वैल्यू कितनी है अणुभार की 60 गुणे वी यानी आयतन ग्राम में कितना था 75, इसी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल अगर हम नीचे भेज दें तो नीचे हो गया 750, क्लियर। तो 25 से कम 25, 25 या 75, नीचे हो गया 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 10 हो गया और नीचे 6 तक 18 हो गया, तो 10/18। इसका आंसर आएगा लगभग 1895, 5 पॉइंट समथिंग के आसपास इसका आंसर आएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो 0.556 m, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जो मोलैलिटी यानी मोललता आई है वो 0.556 आई है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब डेसी मोलर H2SO4 विलियन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गिवन क्या निकालना है, H2SO4 की मात्रा निकालनी है और मात्रा को हम W से शो करते हैं, तो W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब डेसी मोलर, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये है आयतन, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब जिसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, V से शो करते हैं। डेसी मोलर यानी हमको मोलैलिटी या मोलैरिटी, मोललता या मोलरता जो भी है वो दिया है। डेसी का मतलब होता है 1/10, याद रखिएगा। डेसी सेंटी मिली सब मैंने आपको बता रखा है, 1/10। मात्रा ज्ञात करनी है तो W। पदार्थ कौन सा है H2SO4, तो जो भी पदार्थ होता है हमें उसके अणुभार की ज़रूरत पड़ती है। तो H2SO4 का अणुभार स्मॉल m बराबर, मैंने पीछे 2 न्यूमेरिकल में निकालना बताया है, तो कितना आएगा 98 आएगा। फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू m/1000। तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 1/10 है, तो मैंने 1/10 रख दिया, इंटू स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 98 है, इंटू V की वैल्यू कितनी है 10 है, और अपॉन में 1000। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो ऊपर है 98, नीचे है 1000, तो यानी कि इसमें 3 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमने लिख लिया 98, एक प्लेस, दूसरा प्लेस, एक 0 लगा दिया, तीसरा प्लेस, ये लग गया दशमलव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नीचे 3 0 हैं यानी 1000 है, तो ये हमारा इतने ग्राम पदार्थ हमारा आंसर आ गया। तो H2SO4 की मात्रा कितनी होगी 0.098 ग्राम होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन दिमाग लगाएंगे तो टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। एथेनॉल, जिसको आप एथिल अल्कोहल बोलते हो, पीने वाली शराब C2H5OH के जल में, यानी कि जल भी है और एथेनॉल भी है, दोनों एक दूसरे मिक्स हैं, में एक विलियन की मोललता 1.6 m है। 500 ग्राम विलियन में एथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी हमें एथेनॉल की मात्रा W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एथेनॉल का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो फॉर्मूला है C2H5OH, कितने कार्बन है 2, तो 2 गुणे एक कार्बन का मास कितना बताया था 12, गुणे हाइड्रोजन 5 और 1 6, तो 6 गुणे एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 6 गुणे 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, इजकल टू, तो 12 दूना 24 प्लस 6 कम 6 और प्लस 16 बराबर 46 46। तो अब हम देखते हैं कि घुलित एथेनॉल की मात्रा कितनी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, घुलित यानी पानी में घुले हुए एथेनॉल यानी C2H5OH की मात्रा कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होगा कि इसका अणुभार कितना है, यानी कि अणुभार गुणे मोललता, जिसको अणुभार को स्मॉल m से और मोललता को कैपिटल M से शो किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर स्मॉल m की बात करें तो स्मॉल m कितना है, स्मॉल m है 46 और गुणे अणु मोललता कितनी दी गई है 1.6 इजकल टू
46 को 1.6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96 के 6 हासिल आई 9 और 16 चौको 64, 64 और 9 73, तो 73.6। एक प्लेस पर डेसिमल यहाँ दशमलव लगा दिया, तो 73.6 ग्राम पर मोल ये आपका C2H5OH की मात्रा आ गई। तो अगर हम यहाँ पर कुल द्रव्यमान देखें कि जो टोटल हमारा सॉल्वेंट यानी विलायक है वो कितना है, तो ये किस में दिए हैं, मोललता में। मोललता में आयतन किस में होता है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000, तो 1000 और प्लस एथिल अल्कोहल कितना मिला है पानी के अंदर, 73.6। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1073.6 ग्राम। ये आपका इतना वैल्यू बन गया। अब हम इससे निकालते हैं कि इसमें 500 ml में या 500 ग्राम जो भी यहाँ वैल्यू दी गई है उसमें C2H5OH कितना है। तो सिंपल सी बात है कि टोटल द्रव्यमान कितना है, 1073.6। तो 1073.6 ग्राम जल में C2H5OH बराबर कितना, 73.6 ग्राम। इसलिए कितने में पूछा गया, 500 में, तो 500 ग्राम में C2H5OH बराबर तो 73.6 बटे 1073.6 और गुणे 500 ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 34.28 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ये W फाइंड आउट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि मोललता यानी मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए हैं। इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप सिर्फ एक इंटरटेनिंग वीडियो के रूप में देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आप इसको लाइव क्लासरूम मान करके स्टडी करेंगे और नोट्स बनाएंगे, कॉपी पर इसको कॉपी करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम और कॉम्पिटिशन्स में आपको मोललता और मोलरता के न्यूमेरिकल्स लगाने में दिक्कत नहीं होगी। पीछे वाले वीडियो मैंने मोलरता के न्यूमेरिकल्स बताए थे, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट डे हम स्टडी करेंगे नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता के न्यूमेरिकल्स की। तो प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अगर कोई आपके पास क्वेरी है तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पर्सनल कांटेक्ट करके आप उसका सलूशन हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न।